अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3D कंप्यूटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 2 और उसके 3 पार्ट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसके फर्दर पार्ट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। If two numbers x and y are in error by 1.0 and 0.5 respectively, and the value of x is 10 and that of y is 6, state the intervals within the exact value of x, y, x minus y and x plus y lies. हमें x और y की जो वैल्यूज़ बताई हुई हैं वो है 10 and 6 रिस्पेक्टिवली, और उनके जो एरर्स हैं वो है 1.0 और 0.5। इनको यूज़ करते हुए हमने क्या बताना है, हमने इंटरवल बताना है, यानी कि रेंज बतानी है या फिर एल्गोरिथम बताना है। किस किस का? एक्स को सॉल्व करके, वाई को, एक्स माइनस वाई को और एक्स प्लस वाई को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, एक्स वाला। एक्स की वैल्यू है हमारे पास कि कौन सी? 1.0। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं लेट एक्स स्टैंड फॉर ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू इसकी सिर्फ और सिर्फ हम क्या बताएंगे, रेंज बताएंगे। और उसका जो एरर बताया हुआ है हमें ई एक्स, वो पहले से डिफाइंड है ई की वन की एक्स की वैल्यू थी 10 और इसका जो एरर था वो है 1.0। इसका जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो भी 1.0 ही होगा हमारे पास, क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू है तो उसके लिए हमें अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही होगा। जस्ट यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम x की वैल्यू को एक बार माइनस कर लेते हैं एब्सोल्यूट एरर में से और एक बार एब्सोल्यूट एरर में ऐड कर देते हैं। चलिए ऐड कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या? x की वैल्यू थी 10 प्लस यहाँ माइनस 1.0 और यहाँ पर 10 माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाएगा 1.0। तो कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 और ये बन जाएगा 11। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है y। यहाँ पर y की वैल्यू हमने देखी थी, y की वैल्यू थी 6 और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एरर था वो था 0.5। ई वाई इज इक्वल्स टू 0.5। अब लेट x जो कि सिंगल वैल्यू है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे, x की जगह पे यहाँ y आएगा। y स्टैंड फॉर ट्रू वैल्यू ऑफ, ये ट्रू वैल्यू स्टैंड कर गया y। अब इसकी रेंज, इसका जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, 0.5। हम अलग से कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसकी रेंज निकालेंगे। y माइनस एब्सोल्यूट एरर, y प्लस इसका एब्सोल्यूट एरर। चलिए y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, थी 6 माइनस एब्सोल्यूट एरर इसका क्या था, 0.5। यहाँ भी 6 प्लस 0.5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5.5 और ये आ जाएगा हमारे पास 6.5। दो पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब जो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, x माइनस वाई, इसे ले लेते हैं। x माइनस वाई हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए इसे हम इक्वल रख लेते हैं z के, z इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू है 10 और y की क्या है 6। 10 माइनस 6, इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। इसका जो एब्सोल्यूट एरर होगा हमारे पास वो क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा हमारे पास E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू क्या आएगी, E1 की वैल्यू आएगी हमारे पास ये वाली 1.0 और E2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0.5। इनको कैलकुलेट करेंगे, ये बन जाएगा 1.5 और इसके बाद हम इसकी रेंज कैलकुलेट करेंगे। चूँकि ये एरर एक्यूमुलेशन इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज़ हो रहा है ना यहाँ, तो सिंपली हम सिर्फ जो है एब्सोल्यूट एरर ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, z की वैल्यू को माइनस करेंगे एब्सोल्यूट एरर के साथ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। चलिए z की वैल्यू क्या थी हमारे पास थी 4 माइनस 1.5 और यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 1.5, ये आ जाएगा 2.5 और ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास 5.5। नेक्स्ट जो वैल्यू है हमें कैलकुलेट करनी है वो थी हमारे पास x प्लस वाई,
यहाँ भी एरर एक्यूमुलेशन इन एडिशन ही यूज़ होगा। हम क्या करेंगे, z की इक्वल रख लेंगे। x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10 और जो y की वैल्यू थी वो क्या थी 6, ये हो जाएगा 16। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे इसका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। जो E1 है हमारे पास क्या था, वो था 1.0 और जो E2 था वो क्या था 0.5, ये हो जाएगा 1.5। इसकी भी जो रेंज है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। रेंज या जो इंटरवल जिसे हम बोलते हैं, z माइनस एब्सोल्यूट एरर और यहाँ पर z प्लस एब्सोल्यूट एरर। z की वैल्यू क्या थी 16 थी, 16 माइनस 1.5 और यहाँ पर आ जाएगा 16z और 16 प्लस 1.5, ये हो जाएगा हमारे पास 14.5। एंड यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई कैलकुलेट होगी वो क्या आएगी 17.5। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको एक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।